हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग आए हैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें बार बार पूछी जाती हैं और बार बार हम उसको गलत कर देते हैं क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन के चलते या फिर हम कंफ्यूजन में आके आसान प्रश्नों को समझकर इनमें गलतियां करते हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का रिलेटेड ये फैक्ट्स कि विश्व की प्रमुख नहरें नहरें इस सेंस में कि वो व्यापारिक नहरें होती हैं और उन नहरों के जरिए जो है व्यापारिक जो क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं। तो जैसे कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर को। और ये बहुत ही व्यस्त व्यापारिक नहर है स्वेज नहर। और इसका जो निर्माण हुआ था 1856 में शुरू हुआ था और बहुत ही व्यापारिक ये जो नहर है मिस्र की एक ऐसी नहर है जो पूरे विश्व में विख्यात है अपने व्यापारिक मार्ग के लिए। नेक्स्ट है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। पनामा नहर पनामा नहर जो है प्रशांत सागर महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? याद रखेंगे, पनामा पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक। पनामा नहर प्रशांत सागर को महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सुनहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से इसको जोड़ती है। नेक्स्ट है ईरी नहर। ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। ईरी को मिशिगन झील से। केपी नहर कहाँ है? यह भारत में स्थित है और यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करती है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को। एक है नेक्स्ट गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनवर्ग को ये जोड़ती है। तो याद रखेंगे, सुएज भूमध्य एवं लाल सागर, कील उत्तरी और बाल्टिक सागर, पनामा प्रशांत और अटलांटिक, सुनहर सुपीरियर को ह्यूरन झील से, ईरी नहर ईरी को मिशिगन से, केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से और गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनवर्ग को जोड़ती है। याद रखेंगे, ये विश्व की प्रमुख व्यापारिक नहरें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। हमने अभी ज्योग्राफी देख लिया, एक हिस्ट्री से भी देख लेते हैं। आचार्य एवं उनके सिद्धांत। आपको पता है कि भारत में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न पंथ विभिन्न धर्म के जो संस्थापक रहे हैं उन और आचार्य रहे हैं, उनके सिद्धांत जो है हमेशा इस देश में बने रहे हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे आचार्य शंकराचार्य, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। और द्वैतावाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य ने दिया था। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और माधवाचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने। और शुद्ध द्वैत का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था, जिसमें कि मुख्यतः आपसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया। ये मुख्यतः आपको याद रखना है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हिस्ट्री का ही है कि महाजनपद एवं उनकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो छठी सदी ईसा पूर्व का काल था वो महाजनपदों का काल था। उस काल में विभिन्न महाजनपद थे और उनमें से मुख्यतः जो 16 महाजनपद थे उनके विषय में हम लोग जानेंगे। 16 महाजनपद थे उस काल में। ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी है, यानी कि ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व का जो काल है वो महाजनपद का काल कहलाता था। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 16 महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। पहला है अंग महाजनपद की जो राजधानी थी अंग का चंपा थी। मगध का गिरिबज्र या राजगीर, जो आज का जो राजगीर कहलाता है, वो मगध महाजनपद की राजधानी थी। आपको बता दें कि 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली था। और मगध का जो क्षेत्र था या फिर अंग का क्षेत्र, आज का अंग जो चंपा जिसकी राजधानी है, वो भागलपुर का क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। वहीं अगर मगध की बात करें तो आज बिहार का जो मगध का क्षेत्र है, जिसमें गया, नवादा और जितने भी जिले हैं, पटना के कुछ क्षेत्र हैं या फिर और भी शेखपुरा आदि के क्षेत्र हैं, ये जो है मगध के क्षेत्र में आते थे। और जिसकी राजधानी क्या थी? तो वो राजगीर थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है काशी। काशी का जो है काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी यानी कि बनारस थी। वत्स की कौशाम्बी,
वज्जी की वैशाली, आपको वैशाली भी बिहार में है, याद रखेंगे। और इसके बारे में जो है कि विश्व का सबसे पुराना जो गणतंत्र हुआ वो वज्जी वैशाली में ही इसकी शुरुआत हुई थी। कौशल का जो है श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन, उज्जैन जो है महाकालेश्वर मंदिर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मल्ल का जो राजधानी था वो कुशावती था, मल्ल का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र, अहिछत्र था पांचाल का अहिछत्र। चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ, और ये इंद्रप्रस्थ जो है आपको दिल्ली का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र को कहा जाता था। और मत्स्य का क्या हो जाएगा, विराटनगर। मत्स्यों की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। कंबोज का हाटक, कंबोज का कौन सा था, हाटक था। सूरसेन का मथुरा, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में जो कृष्ण, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है वो क्षेत्र। असमक का पोतन, असमक का पोतन ये मुख्यतः जो है साउथ इंडिया में था। और पोतन जो है वो मुख्यतः आपको याद रखना होगा कि साउथ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। उसके बाद देखते हैं और गांधार, गांधार का तक्षशिला, तक्षशिला जो है जहां पर विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहां से आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा ली थी, इसके विषय में भी हम लोग जान लिए। तो ये 16 महाजनपद को हम अच्छे से याद रखेंगे, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब चलिए विविध के तौर पर इसे भी देख लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो लोकप्रिय उपनाम थे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ड्यूस के नाम से कौन फेमस था, तो मुसोलिनी। आपको बता दें कि मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, और इसके बारे में है कि यह हिटलर के काल में इसका भी उदय हुआ था। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी जाना जाता था। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का इंग्लिश पोइट्री के नाम से किसे जाना जाता था, चौसर को जाना जाता था, चौसर को। फ्यूहरर के नाम उपनाम से कौन जाना जाता था, तो एडोल्फ हिटलर। आपको पता होगा कि जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और इसी के काल में जो है, इसी की नीतियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई थी। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, जर्मनी का तानाशाह था। और आज तक जितने भी तानाशाह हुए उसमें से हिटलर सबसे कुख्यात माना गया, और इसने यहूदियों का जो है नरसंहार भी किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिटिल कारपोरल के नाम से किसको जाना गया, तो नेपोलियन को। नेपोलियन फ्रांस का जो है बादशाह था, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज डिटेल में बाद में जानेंगे। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप जाना जाता है। और नेक्स्ट है मैंडारिन। मैंडारिन जो है चीनी अधिकारियों को मैंडारिन कहा जाता है। जैसे चीन देश के जितने भी अधिकारी हैं वो मैंडारिन, और मैंडारिन वहां की जो भाषा भी है एक चीन की भाषा। नेक्स्ट है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है, तो नेपोलियन को ही कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट है मैडन क्वीन। मैडन क्वीन किसको कहा गया, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको कहा गया, तो बिस्मार्क को कहा गया, बिस्मार्क को कहा गया। ये प्रसा का शासक था, और जो जर्मनी जो है प्रसा का ही एक भाग हुआ करता था, और वहां का प्रथम चांसलर होता था बिस्मार्क, जिसने रक्त और लौह की नीति भी दिया था विश्व स्तर पर। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे।